शेयर बाजार में एक पुरानी कहावत है, मई में बेचो और चले जाओ। हालांकि एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन अजय बग्गा का कहना है कि शेयर बाजार में जिस तरह हाल में तेजी आई है और मंदी की आशंका कम हुई है, उसे देखते हुए इस कहावत को बदलने का समय आ गया है और इसकी जगह अब मई में करे कमाई का इस्तेमाल करना चाहिए। मनी कंट्रोल के साथ बातचीत में बग्गा ने कहा कि उनके विचार में अमेरिका में अभी मंदी आने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हाल में अटलांटा फेडरल रिजर्व ने अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ रेट के 1.9% रहने का अनुमान जताया है। बग्गा ने इसके साथ ही यह भी कहा कि जून में ब्याज दरों में 0.25% की और बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि फेडरल रिजर्व के सभी सदस्य ब्याज दरों को लेकर एकमत नहीं हैं। बग्गा ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर काफ़ी फोकस रहेगा। चुनाव से पहले वाले साल में इस सेक्टर्स के अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों का इस सेक्टर पर काफ़ी फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर्स की भी भारत के ग्रोथ में अहम भूमिका है और विदेशी संस्थागत निवेश को यानी FII के लिए ये मजबूत दांव बने रहेंगे। बग्गा ने कहा कि आने वाली तिमाहियों में अमेरिका में मंदी आ सकती है तो भारत में IT सेक्टर्स में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यह इस सेक्टर में फिर से नई पोजीशन लेने का अच्छा मौका दे सकता है, क्योंकि फिलहाल इन शेयरों में FII की हिस्सेदारी काफ़ी कम है। निफ्टी के 20,000 तक पहुंचने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बग्गा ने कहा कि इंडेक्स में इस स्तर को पार करने का मोमेंटम है, लेकिन फंडामेंटल्स पर विचार करने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारतीय शेयर बाजार बाकी दुनिया के मुकाबले एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन फेडरल रिजर्व की ओर से सख्ती बढ़ाने और चीन में मंदी जैसे कुछ बाहरी कारक बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ये ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और इस करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया, तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।